जी जी जी। प्रीवियस जो मैंने करवाई है प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑलमोस्ट हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब डमी लिस्टिंग आप लोगों को बनाना आ गई है कि डमी लिस्टिंग क्रिएट कैसे करते हैं। फर्दर एक प्रोडक्ट को लेके भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, लेकिन इसमें कीवर्ड आप लोगों ने रैंडम पुट किए हैं। नेक्स्ट जब हम अभी हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, जब टूल्स पे हम वर्किंग करेंगे तो तब हम लिस्टिंग करेंगे। वो प्रॉपर एक प्रोडक्ट की हंटेड प्रोडक्ट होगा अपना, उस पे कीवर्ड रिसर्च करके फिर उन कीवर्ड्स को यूज करके खुद से लिस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। और देन ये लिस्टिंग हमारी बात दोबारा रिपीट होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करने, मर्ज नहीं करने। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट लिस्टिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और डायरेक्टली तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये टोटली प्रोडक्ट लिस्टिंग पे डिपेंडेंट है। मैं पहले आप लोगों को अमेज़न पे दिखा दूं कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है। लाइक सिंपल प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग किसी भी मार्केट प्लेस में आप लोगों ने देखना है कि मैं किस मार्केट प्लेस में कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करूं। बात हो रही है हमारी अमेरिका की या यूके की, तो अब ये नहीं कह सकते कि मैं अमेरिका में तस्वीरें बेचूं, यूके में जयनमाज बेचूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेंड ही नहीं है इन प्रोडक्ट्स का। मैं रैंडम ये नहीं कह सकता कि यार वहाँ पे ये फलां डिजाइनर के कपड़े भेजो वहाँ बिकेंगे। ऑब्वियसली नहीं बिकेंगे। वहाँ का कल्चर और है, ठीक है, वहाँ के लोगों का रहन सहन और है। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हमें आइडिया नहीं है। हमें से कभी सिवाय मूवीज के अलावा कभी किसी ने सर्च नहीं किया कि क्या उनका कल्चर है, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हमें नहीं आइडिया। तो हम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मार्केट प्लेस में कैसे प्रोडक्ट्स होंगे। ऑब्वियसली हमें ये ऑनलाइन ही पता चलेगा, सॉफ्टवेयर की मदद से पता चलेगा। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट मेथड है हंटिंग का, वो डिफरेंट टूल्स वगैरह हैं और कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। कुछ इसमें अपनी आपकी मेंटालिटी होगी, कुछ आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होगी मार्केट प्लेस को देख के, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशन और वो एक्सपीरियंस जो भी है आपका, ठीक है, जो तुक्का समझ लें कि आप लोगों ने तुक्का लगाना है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, वो किस बेस पे लगाएंगे। जो आप एक्सपीरियंस होगा, जो आप पढ़ेंगे, जितना आप इस चीज पे काम करेंगे, मार्केट को जितना आप रिसर्च करेंगे, मार्केट पे जितना एनालिसिस करेंगे, उतना अच्छा तुक्का लगेगा आपका, उतना अच्छे से आप प्रोडक्ट जज कर सकेंगे। ये बिजनेस है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपको कह दिया कि आप ये लिमिट है तो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। नहीं, कोई चीज न्यू ले आओ, अपने आइडियाज बनाओ। हंटिंग क्या है, टोटली आपके अपने माइंडसेट पे चलेगी। मैंने आपको सिर्फ एक लाइन बतानी है, एक रेंज बतानी है, किस रेंज से नीचे नहीं जाना, इस रेंज से ऊपर नहीं जाना। उस रेंज के अंदर रह के आप लोगों ने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं। वो आइडियाज आपके एज बिजनेसमैन होने चाहिए, ठीक है। हम पहले हंटिंग का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो पढ़ेंगे, फिर मैं आता हूँ कि यहाँ आप लोग मैनुअल कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ उसके बाद यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हंटिंग से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। पेटेंट है, माइक्रोपीएल है, रैपिड लॉन्च है, और भी बहुत सी इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी, मैं स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं की, तो मैं करता हूँ। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टूल्स की तरफ मूव करेंगे। पहले सारी चीज़ों का हम पढ़ेंगे कि सारी चीज़ों का नॉलेज गेन करेंगे कि हंटिंग है क्या चीज़, इसमें जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या हैं, इसके क्राइटेरियाज क्या हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। फिर हम टूल्स पे आएंगे कि क्राइटेरियाज इंप्लीमेंट कैसे होने, उन क्राइटेरियाज की मदद से हम प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, प्रोडक्ट अगर मिल गया तो उस प्रोडक्ट पे हम एनालिसिस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के बाद हम मार्केट का एनालिसिस कैसे करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करने के बाद हम साथ उसी मार्केट एनालिसिस में ही आता है कंपटीटर एनालिसिस, वो कैसे करेंगे, वो करने के बाद साथ हम उसे सोर्सिंग के साथ इंटरलिंक कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी प्रोडक्ट हंटिंग में। पहले थोड़ा सा हंटिंग का मैं ब्रीफ इंट्रो देता हूँ आप लोगों को। हंटिंग है क्या चीज। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, रीडेबल है? यस सर।
ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग ही प्रोडक्ट सर्चिंग कहलाती है या प्रोडक्ट रिसर्च कहलाती है। यहाँ पे देखें, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर अ गोल्डन एग। गोल्डन एग मीन प्रोडक्ट, और गोल्डन एग क्यों इसे बोला जा रहा है, यहाँ पे सिमिली यूज की है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा, बेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो हमें प्रॉफिट ज्यादा देगा, उसे हम ऑब्वियसली सोने का अंडा ही बोलेंगे। है ना। आइडियल प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ है। अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। जो सोने का अंडा होगा ऑब्वियसली वो जिंदगी बदल देगा। सोने का अंडा क्या होगा? जो अच्छा प्रोडक्ट होगा, जिसकी सेल्स अच्छी होंगी, जिसका प्रॉफिट अच्छा होगा, ठीक है, जिसपे इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिसमें कंपटीटर कम होंगे। कंपटीटर से मुराद वहाँ पे और सेल करने वाले सेम प्रोडक्ट और सेलर नहीं होंगे, सेम प्रोडक्ट के कम होंगे, ऑब्वियसली वही बेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए होगा। वेल गेस व्हाट, दिस प्रोडक्ट इज नाइदर गोइंग टू अपीयर मैजिकली। कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने खुद ब खुद नहीं आने वाला, उसके लिए आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। और ना ही कोई आपकी थाली में रख के, आपकी प्लेट में रख के आपको कहेगा ये प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, आप लोग जाओ इस पे बिजनेस शुरू कर दो, ये मैंने प्रोडक्ट हंट किया। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। You have to swim through the ocean of 500 plus million products, ठीक है। 100, 200, 1000, 10,000, लाख की बात नहीं हो रही, 1 मिलियन की बात भी नहीं हो रही, 10-20 मिलियन की बात भी नहीं हो रही। 500 प्लस मिलियन प्रोडक्ट्स, कितने? 500 प्लस मिलियन प्रोडक्ट्स ऑन Amazon and make a informed decision for after diving in। हमने 500 प्लस मिलियन प्रोडक्ट्स अमेज़न पे हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में। हमने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स के अंदर से सोने का अंडा, जो सोने मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसे मार्केट में आके 1 बाय 1 सेल करते हैं, या 2 या 3, मतलब ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल नहीं करते। और जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन प्राइवेट लेवल की ये होती है। अब इसमें क्या होता है, हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के Amazon वेयर भेजना पड़ता है। सर एक दफा दोबारा रिवाइज कर दें जो आपने अभी बोला, पीएल का, प्राइवेट लेवल का। ठीक है। पीएल क्या होता है? इसमें हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं और Amazon वेयर हाउस पे भेजते हैं, वहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं और मार्केट प्लेस के रेट के अकॉर्डिंग सेल आउट करते हैं। होलसेल में वहाँ नहीं बेचते हैं प्रोडक्ट, और ये लार्ज क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्ट सेल नहीं करते पीएल में, क्योंकि वो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ पे हम मैक्सिमम ऑर्डर 3 या 4 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ऑर्डर नहीं दे सकते। हाँ, कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो अलग दिखे, वो एक और डोमेन है, ठीक है। अगर ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आपने अपने ब्रांड का प्रोडक्ट देना है तो एक अलग डोमेन है, वो फिर किसी दिन डिस्कशन में बात होगी, आगे हंटिंग में वो चीज़ें आएंगी तो फिर डिस्कशन करेंगे। पीएल में क्या है, लाइक आपने अपनी दुकान खोली है, ठीक है, और वहाँ पे आपने क्या कस्टमर लाना है और अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है। अब जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़न में, मार्केट में, किसी भी मार्केट में, तो हमारी कोशिश क्या होती है, यार अगर इन्वेस्टमेंट मेरे पास 20-25 लाख रुपए है तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो करते हैं मोस्टली, और जिस वजह से फ्लॉप होते हैं वो मेन रीजन यही है। वो क्या करते हैं, 20-25 लाख है, 20 लाख की मैन्युफैक्चरिंग करवा ली, जो 5 लाख था उसकी उन्होंने सोर्सिंग करवा के कुछ 2 लाख रुपए इतने बचा लिए, और कुछ अकाउंट्स वगैरह को, मतलब कि जो अकाउंट का सेलर सेंटर का देना है वो, और उसके बाद कुछ सर्विसेज वगैरह बाय करनी हो तो उसके लिए बचा लेते हैं। तब 20-25 लाख कैसे लगा देते हैं, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, क्वांटिटी वो कितनी बेचते हैं जी, 1000-2000 प्रोडक्ट बनवा के, पीस बनवा के। लाइक सिंपल सी बात करूं, अगर लेट्स सपोज आप जूते ही सेल आउट कर रहे हैं या कपड़े सेल आउट कर रहे हैं, ये छोटा प्रोडक्ट है, 20-25 लाख की रेंज में अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइक अगर आप मोबाइल फोन्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है लेकिन इन केस मोबाइल फोन सेल आउट कर रहे हैं, 20-25 लाख आपका प्रॉफिट है और है, इन्वेस्टमेंट है, आप पीस बनवा देते हो 1000, बिना ये सोचे समझे कि यार मार्केट में मैं नया हूँ, मार्केट में मैंने नाम बनाना है, मुझे नहीं अंदाजा, क्योंकि जब भी आप रियल फिजिकल मार्केट में देख लें, जब भी कोई दुकान बनाता है उसे नहीं पता होता कि उसके कितनी सेल होगी, दिन में कितने ग्राहक आएंगे, दिन में कितने कस्टमर आएंगे, हफ्ते में कितने कस्टमर आएंगे, एक मंथ में कितने कस्टमर आएंगे, उसे कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें नहीं आइडिया होता कि हमें कितनी सेल्स मिल सकती है,
क्या पता एक दिन में सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, क्या पता हफ्ता ना बिके, क्या पता पूरा साल ना बिके, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। और फिर क्या होता है जब पूरा साल नहीं बिकते, जो पाकिस्तानी करते हैं 20 लाख के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट बनवा के 1000-2000 पीस बनवा के अमेजोन वेयर हाउस भेज दिए। जब अमेजोन वेयर हाउस पहुंच गया, प्रोडक्ट बिके या ना बिके, अमेजोन ने आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, वेयर हाउस चार्जेस। अमेजोन ने आपसे सेलर अकाउंट के चार्जेस लेने हैं प्रोफेशनल जॉब के लिए, $40 हर माह लेने हैं, चाहे बिके या ना बिके। अगर इनकेस आपका प्रोडक्ट 1000-2000 पीस है और इधर $40 आप दे रहे हैं प्रोफेशनली सेलर सेंटर के, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। अगर बिक भी रहा है तो ना बिकने जैसा, मतलब दिन में 1-2 सेल्स आ रही हैं, 2-3 सेल्स आ रही हैं, मतलब ना बिकने जैसा बिक रहा है प्रोडक्ट, तो फिर क्या हो गया? वेयर हाउस चार्जेस आपको पड़ रहे हैं जी $70-80, इधर आपको $40, घर बैठे हर माह आपकी जेब से कम 20,000 रुपए जा रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो स्टेबल है, वो आपको आउटपुट देगा, उसकी जो रिटर्न रेशियो होगी वो अच्छी होगी? ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी, वो आपका पैसा डूब गया है। और फिर अब इस पैसे को बचाया कैसे जा सकता है जी? इस पैसे को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा पैसा, जब प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारा पैसा तो हमें मिल जाएगा, प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करते हैं जी, 20-25 लाख रुपए था, सारा लगा दिया सोर्सिंग पे, अब पैसा ही नहीं है यार इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए, पीपीसी के लिए। फिर हम मुंह देखते हैं, फिर हम कहते हैं जी मेरा फ्लॉप हो गया बिजनेस, मैंने 20-25 लाख लगाया, मुझे फायदा नहीं हुआ और मेरे पैसे डूब गया। यार यहाँ कंपटीशन है, मार्केट में नाम बनाना है, ठीक है, ये नाम चलता है, जिसका नाम होगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर एक जगह आपने दुकान बनाई है, साथ 10 लोगों की और दुकान है और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि आप प्राइस क्या रख रहे हो, आपका साथ वाला प्राइस क्या रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे की प्राइस को देख के आप लोग प्राइस रखोगे। ऐसा नहीं होगा कि बाकी जो 8 बैठे हैं 9 बैठे हैं आपके साथ, वो एक प्रोडक्ट 60 रुपए में बेच रहे हैं, आप उसे 70-80 में बेचो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो 60 का बेच रहे हैं, आपको प्रोडक्ट 55 का बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपए कम होगा लेकिन प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिकेगा। प्राइस कम हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। मार्केट को देख के चलना पड़ता है। अगर इनकेस प्रोडक्ट में वहाँ प्राइस ज्यादा रख देता हूँ और एडवर्टाइजमेंट भी कोई नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट से मुराद मैं कोई ग्रैंड ओपनिंग करता हूँ, मैं कोई पम्फलेट्स वगैरह लगाता हूँ, मैं कोई सेल्स लगाता हूँ, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो लोग कस्टमर मेरी तरफ आएंगे, चाहे मेरा रेट हाई भी होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो तो कस्टमर आएगा, और खरीदे ना भी सही तो शॉप में आके इतना देखेगा कि स्टैंडर्ड कैसे, स्टैंडर्ड पसंद आ गया क्या आपका प्रोडक्ट भी ले ले। लेकिन शॉप पे आने तक एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर शॉप में ही ना आए तो उसमें प्रोडक्ट कहाँ खरीदना है, चाहे रेट जो मर्जी हो। तो जब सारा पैसा मैंने दुकान पे लगा दिया, प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो और मैं कंपटीटर को कम्पीट करके अपना नाम बना सकूं मार्केट में? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, माइक्रो पीएल होता है। माइक्रो पीएल में क्या होता है कि हम मार्केट में जब प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो हम मार्केट में डायरेक्ट 1000-2000 पीस नहीं भेजते, हम क्या करते हैं 200-300-250 पीस भेजते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। माइक्रो पीएल स्मॉल क्वांटिटी में पीस भेजे, उन पे एडवर्टाइजमेंट चलाई, 250-300 पीस एडवर्टाइजमेंट उस हिसाब से चलाई कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट चलाई। अगर वो 250-200 पीस विद इन वीक आपके सेल आउट हो गए, इट्स मीन आपका जो प्रोडक्ट है, पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में, जो कंपटीटर हैं आप उन्हें कम्पीट कर सकते हैं। 250-300 प्रोडक्ट बिकते हैं, आप अगली बार 500 पीस मंगवा लें। क्यों? क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि यार मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया है, मेरा मार्केट में नाम बनना शुरू हो गया, मेरे पीस 250 पीस हफ्ते में चले गए हैं, 200 पीस हफ्ते में बिक गए हैं। इट्स मीन कि आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। इट्स मीन आपका मतलब प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा माइक्रो पीएल के थ्रू। पहले कम इन्वेस्टमेंट थी, अगर यही काम आप करते हो जिस तरह पहले 20-25 लाख लगा दिया और फिर इनके सेल्स ना हुई, तो कितना पैसा डूबा? 20-25 लाख, और एक गले में अजाब बन के वो लटक रहे जी कि 20-25 लाख भी डूब गया, जलालत वक्री, और हर माह 20-25 हजार जेब से अलग जा रहा है।
ये अगर पीएल होता, माइक्रो पीएल, अगर इन केस माइक्रो पीएल फ्लॉप हो जाता है, 200-300 प्रोडक्ट पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके वेयर हाउस चार्जेस कितने होंगे? ऑब्वियसली 2000 की निस्बत 300 के वेयर हाउस चार्जेस भी कम होंगे। चलो सेलर सेंटर के 40 हो गए। उसके बाद जनाब साहब अगर इनकेस पैसा डूब जाता है, सेल्स नहीं भी मिलती, 20-25 लाख और कहाँ 5 लाख, जमीन आसमान का फर्क है। इतना लॉस नहीं करता। इस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो पीएल करते हैं। ठीक है, माइक्रो पीएल। सेकेंड वन है रैपिड लॉन्च। ठीक है, रैपिड लॉन्च क्या है? जब भी हम प्रोडक्ट देखते हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होता है या सीजनल प्रोडक्ट क्या होता है, लाइक अभी नेक्स्ट सीजन कौन सा आने वाला है, पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक समझाता हूँ। नेक्स्ट सीजन हमारा आ रहा है कुर्बानी का। ठीक है, ईद आने वाली है कुछ अरसे बाद। उस पे क्या होता है फीमेल्स का, मोस्टली चले इस ईद पे तो कम ही शॉपिंग होती है, लेकिन होती है। नेक्स्ट आ रही है, अब मैं क्या करता हूँ फीमेल्स के लिए जनाब से कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, लाइक छुरियाँ यार, ये नाइफ्स वगैरह, कुर्बानी यानी ये नाइफ्स वगैरह का बहुत बिजनेस है, कसाईयों का। और ये जो लोहार हैं जो छुरियाँ वगैरह बनाते हैं, चाकू वगैरह बनाते हैं, उनका तो कारोबार से ही अरूज पे है। क्यों? क्योंकि एक उनका ट्रेंड आ रहा है, उनका सीजन आ रहा है। उस सीजन में वो बाकी सारी मार्केट प्लेस को छोड़ देते हैं पीछे, उनका काम अरूज पे होता है। अब जब जो मार्केट में बैठा होता है तो देख रहा होता है ना कि आने वाला दौर इस चीज का आ रहा है, मार्केट के कल्चर के अकॉर्डिंग, लाइक वो यूएसए है, यूके है। अगर अभी कुछ अरसे बाद हम देखें तो उनके दिसंबर में क्रिसमस, बाकी इवेंट्स भी होंगे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन दिसंबर में जो उनका क्रिसमस हो रहा है वो पॉपुलर है। इनकेस मैं मार्केट में बैठा हूँ, मुझे पता है कि आगे दिसंबर में क्रिसमस आने वाला है, तो वहाँ उनके प्रोडक्ट्स ना क्रिसमस पे अरूज पे होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट अमेजोन पे क्रिसमस से रिलेटेड होंगे वो टॉप पे होंगे, बाकी सारी मार्केट एक साइड पे, वो प्रोडक्ट एक साइड पे, और रहेंगे उसके सिर्फ एक माह या सिर्फ 15 दिन वो प्रोडक्ट रहेंगे अरूज पे। 15 दिन बाद वो फिर जीरो पे आ जाएंगे, लेकिन वो 15 दिन इतना कमा लेंगे जितना आम इंसान पूरा साल नहीं कमा सकता। अब ऐसे मतलब जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जो ट्रेंडी प्रोडक्ट होते हैं, जो आने वाले दौर में हमें फायदा देंगे लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, क्या होता है जो मार्केट में बैठा होता है वो अंदाजा लगाता है कि मैं इस टाइम अगर प्रोडक्ट की सोर्सिंग स्टार्ट करवाऊं, मेरा प्रोडक्ट इस टाइम तक, लाइक वो नवंबर के मिड तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका हो, मैन्युफैक्चर होके आपके वेयर हाउस में पहुंच चुका हो, आप सेल शुरू कर चुके नवंबर के मिड तक, तब जाके आपको दिसंबर के मिड तक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, अच्छी सेल्स मिलेंगी। उस वक्त आप क्या करोगे जी? अभी लेट्स सपोज अगस्त में मैं शुरू करवा देता हूँ सोर्सिंग क्रिसमस की, किसी भी प्रोडक्ट की, ट्री की, क्रिसमस हैट या जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ। अक्टूबर तक या नवंबर तक, चले नवंबर तक मेरी मैन्युफैक्चरिंग रेडी होकर वेयर हाउस पहुंच जाती है, टाइम वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है। सोर्सिंग में जब हम सप्लायर से बात करेंगे, वो हमें सारा टाइम बताता है कि इतने टाइम में आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम फिर लॉन्च करते हैं। हम प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देंगे और क्या करेंगे, उसे रैपिडली, विदाउट ये सोचे समझे, विदाउट एनालिसिस किए, एनालिसिस इसमें नहीं होता ज़्यादा, इसमें एक्सपीरियंस होता है, इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता डीपली। हाँ, थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन देखी जाती है, ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है, मार्केट को देखा जाता है, ठीक है जी इसका ट्रेंड आ रहा है, सीजन आ रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जी। प्रोडक्ट लॉन्च होगा और विद इन क्या होता है जी, मंथ, वो प्रोडक्ट अब इतना अरूज पे जाता है कि एक मंथ में वो कम से कम 48 to 60,000 डॉलर का टर्नओवर दे जाता है विद इन मंथ। 48 to 60,000, ये भी मैं कम बता रहा हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एग्जैक्ट टाइम पे लॉन्च किया है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो 150,000 डॉलर भी दे जाए, 150,000 डॉलर भी आपको टर्नओवर दे जाए। डिपेंड करता है आप कितना रैपिडली, कितना एफिशिएंटली मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। रैपिड लॉन्च में यही होता है, इसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं होता। प्रोडक्ट को देखा, ये सीजन आ रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, सीजन खत्म, प्रोडक्ट आपका। फिर ये भी एक्सपीरियंस होता है कि इतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना कि ये ना हो कि आप वहाँ पे, ये छोटे टाइम के लिए आता है, 15-20 दिन के लिए ये प्रोडक्ट रूज पे जाता है, बाकी पूरा साल ये प्रोडक्ट जीरो पे रहता है। मैं आगे फर्दर फ्यूचर में जब क्लासेस होंगी नेक्स्ट कल या परसों, मैं दिखाऊंगा ये प्रोडक्ट सारे प्रैक्टिकली कि कैसे ये रूज पे था, कैसे ये जीरो पे आ गया। ठीक है, अब ये 15-20 दिन का होता है। अब आपने ये भी देखा है कि मैं कितनी क्वांटिटी बनवाऊं इस प्रोडक्ट की, 1000 पीस बनवाऊं, 2000 पीस बनवाऊं, 3000 पीस बनवाऊं,
कितने पीस बनवाऊं कि मेरा वो पीस जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो 15-20 दिन में सारे प्रोडक्ट बिक जाए। ये थोड़ा सा एनालिसिस हम लोगों ने इस पे करना होता है। अब इन केस में 2000 पीस मंगवाता हूँ, मेरे वो 2000 पीस विद इन 10 डेज बिक जाते हैं। बाकी 20 दिन में खाली हाथ तो नहीं बैठूंगा। मेरा तो यही मोटिव होगा ना कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। जब 10 दिन में 2000 पीस बेचे हैं तो वहां 30 दिन में मैं 6000 पीस बेच सकता हूँ, मतलब ट्रिपल कमा सकता हूँ। तो मैं क्यों नहीं करूंगा ऐसा? ऑब्वियसली करूंगा। अब ये भी इट माइट बी पॉसिबल कि मैं 4000 पीस मंगवाऊं और मेरे उन 15 दिन में सिर्फ 2000 पीस बिके, 2000 मेरे गले फिट हो जाए। उन 2000 का मैं क्या करूंगा? अगले साल तक वेयर हाउस में रखूंगा, पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरा साल तो मैं उसका किराया दे दे कि इतना कमाया नहीं होना जितना उसका मैं किराया दे दूंगा सेलर सेंटर पर, वेयर हाउस का। तो ये सारी चीजें एक एनालिसिस के थ्रू ये थोड़ा सा इस पे सर्च करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में लॉन्च करूं और कितने टाइम पीरियड के लिए बूस्ट होगा और उस टाइम पीरियड में मेरे प्रोडक्ट की कितनी सेल पॉसिबल है। ठीक है, ये रैपिड लॉन्च पे सारी चीजें आ जाती है कि हम किस तरीके से मार्केट में करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च सीजन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और फिर उस पे कैसे सेल्स गेन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है रैपिड लॉन्च में। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोपीएल था, रैपिड लॉन्च था, पेटेंट क्या होता है? सॉरी इनकी स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई, इसलिए मैंने पहले बोला था कि इसके नोट्स जी जी सर मैंने पूछना था कि आप क्या वर्ड बोल रहे हैं? रैपिड लॉन्च? रैपिड लॉन्च, आपकी वाह, रैपिड लॉन्च, ठीक है, लॉन्च। और इसलिए साथ साथ नोट्स बनाए। पेटेंट क्या होता है? नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वन टॉपिक है, पेटेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को अपने नाम करवा लेना। लाइक आपका जो घर है आपके नाम या आपके फादर के नाम ऑब्वियसली होगा, वो आपका आपके नाम पे पेटेंट है। कोई और बाहर से आके ये नहीं कह सकता कि मेरा घर ऐसे खाली कर। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उस पर क्या करते हो जी? कानूनन वो ये जुर्म है, आप उस पर केस करोगे। ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जुर्म है। सिमिलरली बिजनेस में क्या होता है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट होता है हम उसे पेटेंट करवा लेते हैं, उस प्रोडक्ट को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हम जिस कंपनी से रजिस्टर करवा रहे हैं उस कंपनी को हम टैक्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और उस कंपनी को अमाउंट भी ज्यादा चार्ज करते हैं जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्यों? ताकि उस जैसा प्रोडक्ट और किसी को ना बना के दे। गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए देते हैं कि ताकि उस जैसा कोई और प्रोडक्ट ना बेच सके। अगर कोई बेचता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले। ठीक है, ये पेटेंट होता है। पेटेंट दो तरह का होता है, पेटेंट बाय यूज होता है, पेटेंट बाय डिजाइन होता है। और जो मोस्टली यूज होता है वो पेटेंट बाय डिजाइन ही होता है। पेटेंट बाय यूज बहुत कम यूज होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। ज्यादा यूज होता है पेटेंट बाय डिजाइन। पेटेंट बाय डिजाइन क्या होता है? नाम से पता चल रहा होगा कि यार इसका प्रोडक्ट के डिजाइन को पेटेंट करवा लेना। लाइक एप्पल का जो है डिजाइन, एप्पल आईफोन मोबाइल जो है ये पेटेंट है यार, कोई और को कॉपी नहीं कर सकता। कोई और कॉपी करता है तो कॉपीराइट इशू होता है। और क्या होता है कि चीज कंपनी पे केस चलना शुरू हो जाता है, वो फाइन देती है। ठीक है, और फिर जाके वो खत्म होता है, अदरवाइज उसकी रेपो का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर और सिंपल काम और सिंपल तरीका बताऊं, सिंपलेस्ट बताऊं कि यार पेटेंट की एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल यार लेट्स सपोज आपको कोई असाइनमेंट मिली है, क्लास में असाइनमेंट मिली है, आपके पास टाइम नहीं था, आपके साथ वाले फेलो ने बना ली है, आप उसी के असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट मारते हो, प्रोफेसर को दे देते हो। प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि जी ये कॉपीराइट इश्यू है, आपको क्या देगा? पनिशमेंट देगा, क्या पता वो 10 बार करने के लिए देगा। कॉपीराइट इश्यू आ गया, चीज किसी और की थी, यूज आपने की। असल मोटो ये है इसके पीछे। अब पेटेंट बाय डिजाइन क्या चीज है? पेटेंट बाय डिजाइन से मुराद डिजाइन को पेटेंट करवा लेना। मैं एप्पल की एग्जांपल दी कि जैसे आईफोन के डिजाइन पेटेंट है, कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई और करेगा तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट अमेज़न पे आते हैं तो अमेज़न पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एप्पल से हटके भी। लाइक एक सिंपल गिलास की बात करते हैं या कप की बात करते हैं या किसी डेकोरेशन पीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डिजाइन हम या किसी टी शर्ट की बात कर लेते हैं, कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट ले लें। अगर इनके टी शर्ट की बात करते हैं हम, तो मैं
अगर उस पे पेटेंट करवाता हूँ, पेटेंट में क्या होगा, टी शर्ट मैंने अपने डिजाइन से बनवाई, एक डिजाइन यूनिक होगा जो मार्केट में और किसी के पास नहीं होगा। हाँ, मार्केट में किसी और के पास होगा और वो मेरे से पहले का बेच रहा होगा तो फिर मैं पेटेंट नहीं करवा सकूंगा। ठीक है। अगर इनकेस मैं नया लाया हूँ प्रोडक्ट और मैं चाहता हूँ कि उस प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मुझे उस प्रोडक्ट में फायदा हो रहा है, पब्लिक उस प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, पब्लिक उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा खरीद रही है। अब ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, हम जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा हो, जिसकी पब्लिक में डिमांड ज्यादा हो, हम क्या करते हैं उसकी कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि हम भी कुछ पैसा कमा लें उस प्रोडक्ट के नाम पे। तो जब ऑब्वियसली जब लोग कॉपियां बनाना शुरू कर देंगे, कंपटीटर बढ़ जाएंगे, मार्केट में और ज्यादा सेलर आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है बाकी कॉपी जो बना रहे हैं उनकी निस्बत, आपका एक स्टैंडर्ड था, आप प्रोडक्ट बेच रहे थे $40 में, वो प्रोडक्ट बेचने लग जाए $35 में, आपकी मार्केट तो गई, आपका मार्केट तो सारी खराब होगी। इन जैसे स्कैम से बचने के लिए, इन जैसे कंपटीटर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट बाय डिजाइन की जो यूनिक डिजाइन आपने बनाया, चाहे वो आपकी शर्ट की लोगो है, कोई और डिजाइन है, आजकल जो मेल्स जेंट्स की शर्ट में आ रहे हैं डिजाइन, फीमेल्स के तो रोजाना चेंज होते रहते हैं, तो जेंट्स की शर्ट्स में आ रहे हैं, लाइक पहले ये जो जो बटन होते थे 2-3 यहाँ हमारे सामने होते थे, और अब वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड या राइट साइड से रख रहे हैं ऐसा ऐसा, तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रही है, या इस तरह का कोई और डिजाइन, हर तरह के डिजाइन आ गए अब तो कोई नया डिजाइन जो पहले मार्केट में ना हो, हम उस डिजाइन को पेटेंट करवा लें ताकि कॉपीराइट इश्यू से बचें, कंपटीटर से बचें, और जितना रेवेन्यू हो वो हम ही समेटे, कोई और ना ले जाए। एक ये होता है पेटेंट बाय डिजाइन। पेटेंट बाय यूज क्या होता है? पेटेंट बाय यूज में उस प्रोडक्ट का यूज आ जाता है। अब ये मैंने पहले बताया कि बहुत कम यूज होता है। अब पेटेंट बाय यूज में क्या होता है, लाइक कप है, अब कंपनी कप को एक पेटेंट करवा लेती है कि ये कप जो है नेसेसरी है कि इसमें आप कोल्ड ठीक है कॉफी पिए, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, फिर उस प्रोडक्ट को अगर किसी, अब घरों में तो यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, किसी को क्या पता, लेकिन किसी ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही हो, मतलब एडवर्टाइजमेंट से मतलब किसी होटल में या किसी पब्लिक सेक्टर की जगह जहाँ लोग उस प्रोडक्ट को देखें और वो अपने जिस मकसद के लिए बनाया गया, लाइक कप है वो कॉफी के लिए बनाया गया, वो कॉफी के लिए नहीं किसी और चीज के मकसद के लिए यूज हो रहा है, तो ये भी एक जुर्म होगा। ठीक है। और ये बहुत कम कंपनीज बनाती है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, कप है, हम चाहे इसमें पानी पिए, चाहे इसमें जूस पिए, चाहे कॉफी पिए, हमारी मर्जी, प्रोडक्ट खरीद लिया, पसंद आया तो। अब जरूरी तो नहीं है कि कप लिया तो उसमें हर हमेशा कॉफी पियो, कुछ और नहीं पी सकते। तो ये पेटेंट बाय यूज उसका यूज होता है कि उस यूज के लिए वो स्पेसिफिक हो जाता है कि इसके अलावा ये किसी और मकसद के लिए यूज नहीं होगा, खाली पड़ा रहे किसी और मकसद के लिए यूज नहीं होगा। ये पेटेंट बाय यूज होता है, जो बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, अदरवाइज पेटेंट बाय डिजाइन ही मोस्ट होता है। पाकिस्तान में क्या था पहले, यहाँ पेटेंट हम कोई प्रोडक्ट लेते करवाते थे तो 10 साल के लिए होता था, 10 साल बाद हमें नया टैक्स देना पड़ता था, दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ता था पेटेंट। ठीक है, लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट का जो अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं हमारी, कभी कोई रूल कभी कोई रूल, तो इस वजह से ये हर चीजें हमारे खराब ही पड़ी है। उसके बाद पेटेंट का एक और जो फायदा होता है हमें कंपटीटर से हट के, अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, मार्केट में हमें अच्छी सेल्स देता है, ठीक है, तो हम जितना भी उसका रेवेन्यू होगा वो सारा का सारा फायदा हमें होगा। मेरे साथ कोई कंपटीटर नहीं बैठा होगा मेरे प्रोडक्ट का, कंपटीटर नहीं होगा तो इट्स मीन कि मुझे कभी ये डर नहीं रहेगा कि यार कहीं मेरा प्रोडक्ट ये फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मुझसे अच्छा या मुझसे बेहतर कोई प्रोडक्ट इसी सेम यही डिजाइन के साथ, अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विसेज के साथ कोई सेलर ना आ जाए। ठीक है, तो ये डर नहीं रहते हैं, बंदा स्टेबल होकर नॉर्मल वे में प्रोडक्ट की सेल्स इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक फैक्टर जो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो फैक्टर भी क्या है, पीपीसी कैंपेन। आपकी पीपीसी कैंपेन क्या है जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडवर्टाइजमेंट। मैंने वेरी फर्स्ट में ये बात एक्सप्लेन की थी कि पाकिस्तानी जो गलती करता है, गलती क्या करता है जी, सारी इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे लगा देते हैं और बाद में खाली हो बैठते हैं। ये बात बहुत ज्यादा, ठीक है, कीमती समझें, ठीक है, और एक्सपीरियंस बेस समझें। बहुत
इम्पोर्टेंट बात है ये, आगे जब हम करेंगे एनालिसिस उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीपीसी कितनी जरूरी है प्रोडक्ट की सेल के लिए। अब आप लोग जब भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग करेंगे, सबसे पहले हंटिंग से भी पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए, माइक्रो पीएल करना है। माइक्रो पीएल क्यों करना है? लॉस से बचेंगे। अगर इनकेस प्रोडक्ट फ्लॉप भी हो जाता है तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, बेरेबल होगा। सड़क पे आने वाले वो दिन नहीं होंगे, बेरेबल होगा, बर्दाश्त हो जाएगा। रैपिड लॉन्च आप लोगों ने स्टार्ट में नहीं करना। रैपिड लॉन्च सिर्फ वही कर सकते हैं जिसे मार्केट का पता हो। आप लोग कहते हैं कि अगर मैं रैपिड लॉन्च करता हूँ, इट माइट बी पॉसिबल आप सक्सेसफुल हो जाए, बिजनेस है, क्या पता आपकी स्ट्रेटेजी काम कर जाए, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होगा। रिस्क लें, हो भी सकता है सक्सेसफुल, लेकिन बेहतर यही होता है कि पहले मार्केट को जाने, पहले आपने एक माइक्रो पीएल कर लें, प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, मार्केट में कुछ दिन लगाएं, 1 साल 2 साल लगाएं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, मार्केट का चेक करें कि मार्केट की रेट्स कैसे अप होते हैं, कैसे डाउन होते हैं, मार्केट में कैसे नए प्रोडक्ट आते हैं, वो कितना गेन करते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये कुछ अरसा या एक्सपीरियंस गेन करें। उसके बाद जब आप मार्केट के बादशाह बन जाएंगे, मार्केट का पता चल जाएगा, फिर आपको इतना भी अंदाजा होगा कि मुझे कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाने हैं ताकि जो इस शॉर्ट पीरियड में सेल आउट हो जाए। फिर आपको ये भी पता होगा कि मैंने कब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवानी है, कब मैंने प्रोडक्ट खत्म करना है, कब तक। ये सारी चीजें आपको मार्केट में बैठ के पता चलेंगी, ठीक है। इसलिए पीएल का मशवरा आप लोगों ने, चाहे आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, पीएल का मशवरा बेस्ट होता है, ठीक है, हर प्रोडक्ट के लिए, हर किस्म के प्रोडक्ट के लिए। इससे लॉस से बचा जाता है माइक्रो पीएल से। रैपिड लॉस आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस के बगैर नहीं करना। पेटेंट वगैरह, प्रोडक्ट अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोडक्ट हमें स्टार्ट से ही पेटेंट करवा लेना चाहिए या मार्केट में पेटेंट करवाना जरूरी है या बला बला, तो पेटेंट करवाना जरूरी ही नहीं है। हाँ, ये है कि जब आप मार्केट में आते हैं, आप देखते हैं कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल्स बहुत हो रही है, बाकी कंपटीटर की निस्बत आपके प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है। बाकी अगर महीने में, एक माह में 2000 प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपकी 10,000 12,000 प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त उस डिजाइन को पेटेंट करवा लेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि वो डिजाइन आपने पहले मैन्युफैक्चर करवाया हो। ये ना हो कि आपने 1 साल पहले ये प्रोडक्ट बनवाया था, आपसे पहले वाला जो एक और बैठा है वो 5 साल पुराना है और उसका डिजाइन और आपका डिजाइन सेम है, और फिर आप पेटेंट करवाते फिरो, तो नहीं, वो 5 साल पहले का बैठा है, पहला राइट उसका है, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर, आप पेटेंट करवाते तो उस बेचारे का तो बिजनेस गया, क्योंकि वो तो सेम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो ऐसा सीन नहीं होता, पहला राइट उसी का होता है, क्योंकि वो पुराना बैठा है मार्केट में। इसलिए पेटेंट करवाना जरूरी नहीं है, पेटेंट पे एक्स्ट्रा खर्च होता है। आप बिजनेस चलाएं या फिर जो भी सेलर आता है कभी भी ये नहीं करता कि पुराने डिजाइन को कॉपी करें, वो अपनी तरफ से नया लाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि नई चीज मार्केट में ज्यादा जल्दी नाम बनाती है एज कम्पेयर। जब पुरानी चीज मार्केट में ऑलरेडी है तो फिर उस जैसी चीज और लाने का क्या फायदा? कुछ नया हो जो आवाम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, ठीक है। ये था हमारे माइक्रोफील रैपिड लॉन्च और पेटेंट। इनसे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लें, और इससे हट के बाकी आज अच्छी खासी डिस्कशन हुई है हमारी। तकरीबन हमारी डिस्कशन 45 मिनट या 40 मिनट हो चुकी है, डिस्कशन 40 मिनट हो चुकी है। इस 40 मिनट की डिस्कशन में डिफरेंट बात कही है हमारी, ठीक है, यही बिजनेस से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट वो सोर्स करवाते हैं और वो अमेजोन वेयर हाउस में चली जाती है, बल्क में अगर करवाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई है तो हम लोग उसको रिलीज करवा के किसी और मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर दें? तो हम ये क्यों कहते हैं कि लॉस से बचने के लिए हम लोग माइक्रो पीएल करते हैं क्या? अच्छा, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर इनके सामने लार्ज क्वांटिटी में, बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के वेयरहाउस भेज दिया, उस मार्केट में हम सक्सेसफुल नहीं होते तो वहां से उठा के किसी और मार्केट प्लेस में पुट करें, ठीक है, वहां के वेयर हाउस में भेजे, वहां सेल आउट करना शुरू कर दें, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन इसके लिए क्या है? मार्केट प्लेसेस। अगर इन केस आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है अमेरिका में, प्रोडक्ट अमेरिका के कल्चर के अकॉर्डिंग है,
वहां पे आप नहीं एडजस्ट हो सके और आप चाहते हो कि उस कल्चर के प्रोडक्ट को आप सऊदीया में लॉन्च करें दोबारा, तो ऐसा नहीं होता। तो वहां पे ऑब्वियसली आप फ्लॉप होंगे। हाँ, उससे मिलती जुलती मार्केट प्लेस यूके है। यूके में आते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यूके में भी आपके जो परसेंटेज है सक्सेसफुल होने की वो 10% ही है। विदाउट पीपीसी आप किसी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस दौर में, और आने वाले दौर में और भी नहीं सक्सेसफुल हो सकेंगे। पीपीसी बैकबोन है सबकी, एडवर्टाइजमेंट लाजमी है, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या होगा जी, ठीक है, आप वेयर हाउस से अमेजोन आपको राइट देता है, आप अपना प्रोडक्ट वापस मंगवा सकते हैं। आप वापस मंगवाएंगे, प्रोडक्ट वापस आएगा, वापस होने के बाद आप दोबारा नेक्स्ट मार्केट प्लेस जिसमें भेज दें, वहां भेजेंगे। वापस आने का ड्यूटीज प्लस उसके चार्जेस शिपिंग के, फिर भेजने की ड्यूटीज प्लस चार्जेस शिपिंग के, फिर वहाँ वेयर हाउस में जाएगा। फिर वहाँ उस मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि लिस्टिंग आपकी सारी चेंज थी, लिस्टिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या पता ये भी पॉसिबल है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में ज्यादा सक्सेस पे था, जो अमेरिका में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्या पता वो यूके में भी हमें ना उतना बेनिफिट दे रहा हो, यूके में वो लॉस पे जा रहा हो। इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट एक मार्केट में अरूज पे है तो हर मार्केट पे अरूज पे होगा, नहीं। जो एक मार्केट में अरूज पे, इट माइट बी पॉसिबल वो दूसरे मार्केट में जीरो लेवल पे हो। तो ये चीजें, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। हाँ, ये चीजें अगर हम लोग देख लें, हम लोग मार्केट प्लेस चेंज कर सकते हैं। अगर वो एक मार्केट में आप अरूज पे हैं, वहां पे कंपिटिटर्स आपके सही हैं, सेल्स रेट अच्छी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा खासा बना है, बस अब क्या मसला है, पीपीसी कैंपेन का मसला, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट वापस मंगवाते हो, उस पर भी शिपिंग चार्जेस प्लस ड्यूटीज, फिर भेजने के शिपिंग चार्जेस प्लस ड्यूटीज, उन्हीं पैसों को मिला के एडवर्टाइजमेंट चला लो। मार्केट प्लेस चेंज करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीजें रियलिस्टिक होकर देखनी पड़ती है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप ये स्टेप कर रहे हो सकता है ये भी। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का और क्वेश्चन है कोई, हंटिंग से रिलेटेड या वैसे ओवरऑल? जी चलें, ठीक है। सर मुझे एक बात पूछनी है, सॉरी सर। जैसे कि देखिए, आपने भी खुद ही बताया कि जो 70 to 80% जो है वो टूल से हमें हंटिंग के रिजल्ट मिलते हैं जी। तो क्या अमेजोन की भी ये रिक्वायरमेंट है, उसकी भी ये डिमांड है कि हम जो प्रोडक्ट है वो इन टूल्स के थ्रू ही सर्च करके उनको प्रोवाइड करें? नहीं, अमेजोन की डिमांड नहीं है ये जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपके तो फिर पास हम ये आएगा क्यों करते? उस कस्टमर की, उस क्लाइंट की डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं। आप प्रोडक्ट कैसे हंट करेंगे उन टूल्स के अलावा? आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट? अब लाइक यहाँ पे मैं अमेजोन पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट ओपन था, यहाँ पे टी शर्ट, कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये प्रोडक्ट है, इसमें सेलर कितने, 3000 सेलर बैठे हैं, 3000। आपको कैसे पता चलेगा ये 3000 कितना कमा रहे हैं, इन 3000 में से कितने अच्छा कमा रहे हैं, कितने बुरा कमा रहे हैं, कौन सा सेलर कितने अरसे से बैठे हैं, कौन सा सेलर कितने प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे कैसे अंदाजा हो जाएगा? या तो एक तरीके है कि आप इंडिविजुअली सारों को चेक करें, और फिर सारों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए आपको एक अच्छी खासा स्टोरेज डाटा चाहिए होगा। उस डाटा को फिर देखें, फिर जिसने लेना होगा वो, उसका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा कि एक एक प्रोडक्ट को चेक करे, फिर जाके कहे कि ठीक है जी प्रोडक्ट अच्छा है। 3000 प्रोडक्ट है यहाँ पे। टूल्स हमारा काम एफिशिएंट कर देते हैं, एक क्लिक से हमें सारों का एनालिसिस सामने आ जाता है। बाकी वहाँ बस माइंड गेम होती है कि वहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर उन चीज़ों को देखना होता है, एनालिसिस करना होता है। सॉफ्टवेयर इस वजह से यूज होता है। वैसे आपको अगर यूके कल्चर का पता है, फिजिकली मार्केट का पता है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं मार्केट को देख के। अगर आप यूके के हैं सिटीजन, यूके रहते हैं, और डेली लाइफ के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो नीड्स हैं, आपको पता है, आप वो फुलफिल कर रहे हैं वहाँ रह के,
फिर आप रिकमेंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ सरगोधा में मैं बैठा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद लूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं मैं किसी के साथ राय करूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के सरगोधा की जो मार्केट की किताबें हैं वो बैठ के पढूं और बाद में जाके कहूँ। नहीं, मैं चुप करके जाऊंगा खुद ब खुद बाजार में, जो प्रोडक्ट मैं देखूंगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करूंगा, फिर वहाँ शॉपकीपर से बात करूंगा कि यार कैसे प्रोडक्ट लेते हो, कितना सेल करते हो, कितनी सेल्स हो जाती है। विद इन 2 आवर्स मैं बात ये सजेशंस देने के काबिल हो जाऊंगा कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करें। क्यों? इस प्रोडक्ट की दुकानें यहाँ सरगोधा में कम है, डिमांड ज्यादा है। इस प्रोडक्ट को ना शुरू करें क्यों? क्योंकि यहाँ कंपटीटर ज्यादा है और सेल्स कम है। मैं दे सकता हूँ क्यों? क्योंकि ये मेरा कल्चर है, मैं यहाँ रहता हूँ। यूके का ये हमारा निज़ाम नहीं होता, यूके यूएसए का, तो हमें टूल्स यूज करने पड़ते हैं। डिमांड क्लाइंट की होती है, क्लाइंट सेटिस्फाई तब होता है जब हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस हो, रिपोर्ट्स हो। अदरवाइज रैंडमली आप चाहे जितना मर्जी एनालिसिस कर लो, आपने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई तो नहीं मानेगा आपकी बात। ठीक है सर, अगर हम अमेज़न के वेयर हाउस के रेंट से बचने के लिए कुछ सीजनल प्रोडक्ट वापस मंगवाते हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर हम दोबारा उसी सीजन में उसको वापस भिजवाते हैं वेयर हाउस, और तो क्या उसके लिए लिस्टिंग वगैरह दोबारा हमें करनी पड़ेगी? नहीं, लिस्टिंग आपको मैंने पहले बताया था कि लिस्टिंग आपने किसी सूरत डिलीट नहीं करनी। ठीक है, लिस्टिंग का पीपीसी के साथ भी डायरेक्ट ताल्लुक है, वो वहाँ उस वक्त बताऊंगा। लिस्टिंग आपकी वैसी की वैसी रहेगी। आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट अपने रिटर्न करवा लेंगे, प्रोडक्ट आपका वापस आ जाएगा। लिस्टिंग जहाँ पे थी वैसे ही खत्म, छोड़ दें, उसे डिलीट नहीं करना, जैसी है वैसे ही रहने दें। जब नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने क्या करना है, सेम लिस्टिंग का आपने वो कैटलॉग नंबर उठाना है, उस पे प्रोडक्ट को से एसिन वगैरह बाय करने हैं, एसिन पे प्रोडक्ट से आपने वर्क कर देना है, वहाँ पे लिस्टिंग में एसिन अपग्रेड कर देना है, आपकी लिस्टिंग हो ही रहेगी, प्रोडक्ट आपका वहाँ पहुंच जाएगा और आप उसी लिस्टिंग को यूज करेंगे। आपको दोबारा नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट करके जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक आप स्टैंडर्ड 4.5 अगर रेटिंग आपकी लिस्टिंग की थी तो आप 4.5 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि एक मार्केट में नाम था अगर, या अगर इसकी एग्जांपल अच्छे से समझाऊं तो लिस्टिंग की कि लिस्टिंग डिलीट करनी है नहीं करनी। लाइक एक प्रोडक्ट है, कोई भी, वही कुर्बानी वाली मिसाल देता हूँ। एक कोई कसाई है, अच्छा कसाई है, आपने 1 साल उससे आपने कुर्बानी करवाई, आपको उसकी कुर्बानी पसंद आई, उसने अच्छे से गोश्त बनाया, उसके हाथ में लज्जत थी, अच्छा गोश्त बन गया। पूरा साल वो कसाई वाला काम नहीं करेगा। अगले साल जब कुर्बानी आएगी तो आप लोग उसी को बुलाएंगे, चाहे वो पूरा साल छुपा रहे, पूरे साल बाद आपको नजर आए, आप उसकी रेटिंग, उसका नाम वैसा ही रहेगा, चाहे वो साल बाद नजर आएगा। ये नहीं होगा कि आपको नए सिरे से फिर से कसाई ढूंढना पड़े कि जी मुझे कसाई चाहिए। नहीं, आपके माइंड में वही होगा कि यार वो पिछला था, उसने अच्छा काम किया था, मैं उसी को बुला लेता हूँ। तो उसका एक नाम बन गया था, वो नाम साल बाद भी वैसा रहेगा। सेम लिस्टिंग जो बन गई वो साल बाद भी लिस्टिंग वैसी ही रहेगी। बस ये था कि वो एक कुछ अर्से के लिए आपने प्रोडक्ट वापस मंगवा लिया, बाद में भेज दिया। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी आई थिंक सो नहीं है किसी का। तो कल हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, क्राइटेरिया करेंगे, कुछ हम कैटेगरीज पढ़ेंगे कि हम किस तरह सर की कल फ्राइडे categories- है, सर कल हाँ फ्राइडे है, क्लास होगी? हाँ सर, कल फ्राइडे है, सॉरी कल नहीं होगी। और ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे हम लोग करेंगे जी क्राइटेरियाज को, क्राइटेरिया क्या है, किस मार्केट का कौन सा है, क्राइटेरियाज का मकसद क्या है। उसके बाद हम करेंगे कुछ कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट लेना है, कौन कौन सी कैटेगरीज लेनी है, कौन कौन सी कैटेगरीज पेटेंट है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज गेटेड है। आज गेटेड वाला टॉपिक आपका रह गया है, गेटेड क्या होता है ये पढ़ेंगे, गेटेड कैटेगरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ हंटिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग टूल्स से हेल्प लेके उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सर नेक्स्ट मंडे को होगी? जी इंशाल्लाह। सर लिंक बहुत देर से हमें मिलता है वीडियो का।
वीडियो का असल में वो जब करनी हो अपलोड तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो कर देंगे इंशाल्लाह जैसे ही होता है अपलोड लिंक फौरन ही। ऐसा समटाइम ऐसा होता है कि वो लगा दिया अपलोडिंग पे, साथ हम वर्किंग पे लग जाते हैं जी, बाद में वही कभी कभी तो ये होता है कि वर्किंग करते करते सो गया, पता ही नहीं चलता, और फिर सुबह उठा फिर सुबह उठ के जब आंख खुली उस वक्त फिर होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं ये जल्दी मिल जाएगा। ओके। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।